बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व रिव्यू एक्सरसाइज 11। अजीज तलबा तलबात, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट ऑप्शन को हमने इस पर सर्कल लगा देना है। जो करेक्ट ऑप्शन है हमने उस पर सर्कल लगा देना है। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर। सर्कमफेरेंस और डायामीटर में क्या रेशो है? सर्कमफेरेंस और डायामीटर में क्या रेशो है? बिकॉज सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, और डायामीटर जो होती है वो क्या होता है? 2r के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 2r के इक्वल होता है। अब देखो 2r और 2r कट गया तो हमारे पास 2πr, ये देखो 2r कट गया, पाई रह गया। क्या रह गया? पाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? इन दोनों में रेशो क्या आती है? पाई। ये हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला तो 2πr होता है और रेडियस होता है 2, डायमीटर 2r के होता है। 2r से कट गया तो पाई रह गया। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 7 व्हाट इज। ठीक है, सर्कमफेरेंस आपने निकालना है अगर रेडियस हमें गिवन है। देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, c इज इक्वल टू 2πr, और 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू गिवन है 7 से कट गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 44 आ गया। 44 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। देखो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आता क्योंकि हमने सर्कमफेरेंस निकाला है ना, तो यूनिट जो होता है स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आती। 44 सेंटीमीटर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सर्कमफेरेंस के साथ स्क्वायर नहीं आता, सिर्फ सेंटीमीटर आता है बच्चों। अगर एरिया फाइंड करना हो तो फिर आता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी आएगा। अ व्हील हैज अ सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर, व्हाट इज डायमीटर। अब जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला था c इज इक्वल टू डायमीटर है ना, पाई डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें सर्कमफेरेंस की वैल्यू पता है 22, पाई 22/7 और d हमने निकालना है। ये इधर जाके रिवर्स हो जाएगा, 22 7/d, 22 2 से कट गया तो d की वैल्यू आ गई 7 आ गई बच्चों। डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई? 7, ऑप्शन डी वाली आ जाएगी। नेक्स्ट है, What is the area of circular region having radius 7। एरिया हमने बच्चों फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बच्चों इसमें क्वेश्चन में गिवन है 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर। 22/7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 7 से कट गया, 22 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 154। तो ऑप्शन आएगा 154। बच्चों यहाँ पे एरिया की बात हो रही है ना, यहाँ पे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर वाला आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन है 154। अब एरिया गिवन है और रेडियस निकालना है बच्चों। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखें, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू गिवन है 154, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की हमने वैल्यू निकालनी है। ये 154 ये इधर जाकर रिवर्स हो जाएगी बच्चों, 7/22, 11 से कटिंग करो, 11 2 जार, 11 1 जार और 11 4 जार, 2 1 जार, 2 7 जार, 7 7 49। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया। हमने स्क्वायर रूट ले लेना है तो 7, आर की वैल्यू आ जाएगी 7 आ गई बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगी। ठीक है, इनको सॉल्व करके देखना है आपने। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज 120, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल का मतलब होता है चादर। देखो ये पूरा सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल है, इसका एरिया हमें गिवन है 120। इसको क्वार्टर का मतलब एक हिस्से का निकालना है, एक हिस्से का निकालना है। 4 पार्ट्स हैं, 120 को हमने 4 से डिवाइड कर देना बच्चों, तो ये 30 आ जाएगा। कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। 7 था बच्चों, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस ऑफ ऑयल टिन। ठीक है, सर्कुलर सरफेस ऑफ ऑयल टिन का एरिया कैसे निकालते हैं? 2πr स्क्वायर, 2πr²h, 2πrh, जिसमें हाइट गिवन होती है ना। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 2πrh। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 7, व्हाट इज द एरिया ऑफ कर्व सरफेस। अब यहाँ पे बच्चों हम एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू ये वाला, एरिया इज इक्वल टू 2πr और h। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 7 और हाइट की वैल्यू गिवन है 6। 7 से कट गया, 22 2 जार 44, 44 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 24, 6 4 24 226, 264 बच्चों। इसकी ऑप्शन आएगी 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया।
ठीक है, आपने सॉल्व करके लाजमी देखना है। ठीक है, जब आपको फार्मूला पता होगा फिर आप इसको सॉल्व करके आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है 1 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर किसकी इक्वल है बच्चों? 1 लीटर इक्वल है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब और 10 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब या 10 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 डेसीमीटर देन द एरिया ऑफ द सर्कल इज, ठीक है, अगर हमें रेडियस गिवन हो 1 डेसीमीटर तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चों? पाई डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, पाई डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज, इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है बच्चों। तो वॉल्यूम का फार्मूला होगा यहाँ पे, वॉल्यूम का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बच्चों 2 का स्क्वायर और हाइट है गिवन है यहाँ पे 7 इंटू 7 से काट गया 22 × 4 तो कितना आएगा 88 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 88 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है ना, तो 88 सेंटीमीटर क्यूब वाला आएगा, स्क्वायर वाला नहीं आएगा बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म वेयर ए बी सी तीनों इक्वल होंगे तो कौन सा होगा फार्मूला? ये हमारे पास बच्चों फार्मूला हो जाएगा 3al और a प्लस एच होगा। जब तीनों वैल्यू सेम होंगी तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट है बेस एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द प्रिज्म is 20 cm and 25 cm respectively। ठीक है, its length is 8 cm। what is the surface area of this prism? इस प्रिज्म का हमने सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है बच्चों, इसका सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। 13 MCQs है बच्चों। बेस एरिया एंड पेरीमीटर हमें गिवन है, बेस एरिया पेरीमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म? तो हमने सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म वाला फार्मूला लगा देना बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का फार्मूला होता है 2 × बेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, 2 × बेस एरिया हमें कितना गिवन है बच्चों 20, बेस पेरीमीटर 25 और लेंथ कितनी गिवन है 8 गिवन है बच्चों। इसमें वैल्यू तो हम पुट कर देने हैं 22 × 40 और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो 8 5 × 40 8 200 और 40 को ऐड करेंगे तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बच्चों ए आएगी, ये ऑप्शन नंबर ए आएगी। नेक्स्ट है एरिया ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म इज 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम? प्रिज्म निकालना, हाइट गिवन है बच्चों। ठीक है, इसका ऑप्शन आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, अ सर्कुलर टेबल कवर हैज़ अ रेडियस ऑफ 70 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर टेबल है बच्चों और उसका रेडियस है 70 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डूइंग पीको। बच्चों पीको करनी है ऑफ द टेबल कवर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे याद रखना है बच्चों, पीको करनी है उस टेबल के कवर को। जो पीको होती है बच्चों आउटसाइड भी होती है ना, जो आउटसाइड होता है वो उसको बोलते हैं हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने पेरीमीटर फाइंड करना है और फिर आगे चल के हमने इसका रेट निकालना है बच्चों। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से करना है, अच्छी तरह करना है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि क्या आपने करना है। ठीक है, पीको जो होती है वो आउटसाइड पे होती है ना, तो आउटसाइड क्या होता है? जो आउटसाइड होती है किसी चीज़ की वो होती है पेरीमीटर होती है। तो हम सॉल्यूशन में चलते हैं। हमें गिवन क्या है? रेडियस। रेडियस गिवन है 70 सेंटीमीटर गिवन है और हमें बच्चों रेट गिवन है ₹20 पर मीटर गिवन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। आपको पता है कि जो ये राउंड टेबल कवर है ना, जो पीको होती है ना बच्चों, वो पीको होती है आउटसाइड भी होती है। जो किसी चीज़ की पीको होती है, ठीक है, वो आउटसाइड भी होती है। तो आउटसाइड को बोलते हैं पेरीमीटर होते हैं ना। तो हमने इसके सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr।
2 पाई आर। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं। 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 70। 7 1 जार 7 10 जार 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44। 44 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 440 सेंटीमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन में पॉइंट है, यहाँ पे हमें जो रेट गिवन है वो मीटर के हिसाब से है। बच्चों ये इस क्वेश्चन के ऊपर लिख दो पॉइंट, ठीक है। हमें जो रेट गिवन है वो मीटर के हिसाब से गिवन है और ये जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर है। यूनिट एक जैसी नहीं है। अब 440 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर। अब इसको हमने पहले चेंज करना है मीटर में। 440 को जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा मीटर में। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 0 से काट के 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.4 मीटर आ गया। 440 सेंटीमीटर था तो इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है बच्चों। अब हमने कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर। रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर। रेट हमें गिवन है ₹20 पर मीटर था ना, 20 और ये था 4.4। 20 को और 4.4 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आएगा ₹88। ₹88 इसकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। इस क्वेश्चन में पॉइंट क्या था कि हमें जो रेडियस गिवन था वो सेंटीमीटर में था और रेट मीटर के हिसाब से था, ठीक है। हमने इसका पेरीमीटर निकाल लिया, सेंटीमीटर में आ गया और इसको हमने मीटर में चेंज करनी है। यही पॉइंट है यहाँ पे बच्चों। 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, तो ये हमारे पास मीटर में आ गया। अब इसको कॉस्ट निकालनी है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, अ पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 6.28 सेंटीमीटर। एक पीस ऑफ वायर, एक वायर की लेंथ है 6.28 सेंटीमीटर, इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कल। उसको बेंड करके सर्कल बनाना है। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय अ सर्कल, ठीक है। उस सर्कल के अंदर का एरिया हमने फाइंड करना है। सो फॉर्म पाई की वैल्यू है 3.14 हमने यूज करनी है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अ पीस ऑफ वायर, थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 6.28 सेंटीमीटर। 6.28 सेंटीमीटर बच्चों। आगे हमने इसको डॉट डॉट लगा देना है, इसको हमने डॉट डॉट लगा देना है। सॉल्यूशन बच्चों, एक वायर है, जिस तरह ये वायर है हमारी, इसको सर्कल की फॉर्म में बनाना है। ये तो ये सर्कल की फॉर्म में बन जाएगा। इसका इनक्लोज सर्कल एरिया, ये हमने इसका अंदर का एरिया निकालना है, ठीक है। ये वाला अंदर इस एरिया की बात हो रही है। तो हमें गिवन क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर गिवन है 6.28 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इनक्लोज, इसमें हमने एरिया बच्चों हमने फाइंड करना है। इसमें हमने एरिया फाइंड करना है। समझो एरिया ऑफ सर्कल ही हो गया ना, ठीक है। हमने फाइंड करना है। अब जो हमें लेंथ गिवन है वायर की, देखो ये आउटर साइड की लेंथ, ये पूरी लेंथ है, ये यहाँ पे इस तरह ये पूरी लेंथ गिवन है जिसकी आउट साइड बनाती है, ठीक है। सर्कल की आउट साइड बनाती है। दूसरे लफ्जों में ये हमें जो वैल्यू गिवन है ये सरकमफेरेंस की वैल्यू गिवन है। लेंथ ऑफ वायर, या इसको हम कहेंगे सरकमफेरेंस। ये किसकी वैल्यू गिवन है, सरकमफेरेंस है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में भी पॉइंट है, इसके ऊपर भी आप स्टार लगे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझो कि लेंथ ऑफ वायर जो है वो सरकमफेरेंस की वैल्यू है। तो हमने पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालने से पहले हमें आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। 2 पाई और आर, ये जो लेंथ है ना, ये सरकमफेरेंस की वैल्यू है 6.28। 2 और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन की गई 3.14 यूज़ कर लें, या फिर जो था ना हमने 22/7 यूज़ कर लें, जो मर्जी एक ही बात है, ठीक है। 3.14 भी यूज़ कर सकते हो। पाई की वैल्यू खुद कहा है उन्होंने, तो हम 3.14 यूज़ करते हैं इनटू आर। ये जगह 6.28 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 इंटू आर हो गया। इसको डिवाइड कर देंगे 6.28 ओवर 6.28 इज इक्वल टू आर। ये कट गया बच्चों, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 सेंटीमीटर, हमारे पास आर आ गई।
अब हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है, हमने एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे एरिया इनक्लोज का निकालना है ना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, एरिया की वैल्यू है पाई आर और स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, 3.14 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ गया 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, हमें बस इस पॉइंट में, इसमें ये पॉइंट है, लेंथ ऑफ वायर जो गिवन है वो सरकमफेरेंस है, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर पूरी है ना, वो पूरा एक सर्कल बनाती है, तो इसमें ये वैल्यू जो गिवन थी ये सरकमफेरेंस की वैल्यू थी, ठीक है। जब तक आपको ये पॉइंट्स पता होंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। ये था 3 क्वेश्चन, 2 और 3 लाजमी और अच्छी तरह आपने करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 है हाइट ऑफ ड्रम इज 1.6 मीटर। एक ड्रम की हाइट गिवन है 1.6 मीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रम। ड्रम का हमने बच्चों टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। इफ़ द डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 1.68 मीटर, अगर उसका डायामीटर गिवन है 1.68 मीटर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाइट ऑफ ड्रम, हाइट ऑफ ड्रम इज 1.6 मीटर, इज 1.6 मीटर। आगे बच्चों हम इसको डॉट डॉट लगा देते हैं। हमें गिवन क्या है, हाइट गिवन है, हाइट h गिवन है, हाइट h की वैल्यू है 1.6 मीटर और हमें गिवन है डायामीटर गिवन है, डायामीटर d की वैल्यू गिवन है 1.68 मीटर, 1.68 मीटर। यहाँ पे हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमने इसमें फाइंड करना है बच्चों। टोटल सरफेस एरिया हमने इसमें फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया में जाने से पहले बच्चों हम आर की पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। आर हो जाएगा d/2, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 1.68। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 1.68 को 2 से, 2 के टेबल में 1 नहीं डिवाइड होता है तो पॉइंट लगाएंगे, 2 8 16 और 2 4 8, 0.84 आ गया, 0.84 मीटर आर की वैल्यू आ गई। अब हम लगाएंगे टोटल सरफेस, टोटल इसमें हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और 2 और पाई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पे, 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर लिया 0.84, फिर आर की वैल्यू 0.84 और प्लस एच की वैल्यू है बच्चों क्वेश्चन में 1.6 गिवन है, 1.6। सबसे पहले बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.84, यह आएगा 36.96 डिवाइडेड बाई 7 ऐसे ही लिख देंगे और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 1.6 प्लस 0.84, 2.44 आ गया, 2.44। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को बल्कि मल्टीप्लाई करते हैं, 36.96 मल्टीप्लाई 2.44, ये आएगा 90.1824 डिवाइडेड बाई 7। इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 12.88। फाइनल आंसर आ गया बच्चों 12.88। हमने इसमें निकालना था टोटल सरफेस एरिया, निकालना था मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये थी बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज 11। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।